वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ की अध्याय 4 यानी चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली है 4.2, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 4.2। फिर से मैं एक बात रिपीट कर दूँ यहाँ पर कि मैं आपको हर वीडियो में NEP 2020 के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, यानी जो प्रिसाइज फॉर्म में जो कट छट के आपकी जो बुक तैयार हुई थी उसके हिसाब से। ठीक है, पुरानी किताब से जो सारे क्वेश्चंस है हो सकते हैं आपको इसमें ना मिले, लेकिन अपडेटेड बुक जो है NEP 2020 के अनुसार जो NCERT ने पूरे देश में लागू किया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को इस प्रश्नावली के देखते हैं। प्रश्नावली का नाम है 4.2। तो हमारे सामने में पहला क्वेश्चन है यहाँ, अगर प्रश्न 1 को आप देखें तो आपके पास दिख रहा होगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब है कि यहाँ चूंकि मैक्सिमम अधिकतम जो घात है, सबसे ज़्यादा जो घात है वो आपका हर समीकरण में आप देखेंगे तो 2 ही दिखाई मिलेगा। ऊपर आप देखिए हर एक प्रश्न पे आपको 2 है, इसका ये मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हर प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि जो अधिकतम घात है वो घात 2 है हर प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं और समझेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूल कैसे ज्ञात करने होते हैं। यहाँ मैं एक बार और एक चीज़ बता दूं कि मूल का मतलब है आपको यहाँ x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान आपको क्या होगी वो निकालना है। याद रखें x जितनी बार यानी जिस किसी भी समीकरण में जो अधिकतम घात है, याद रखें किसी भी समीकरण में जो अधिकतम घात होती है उतना ही x का मान निकलता है। तो अधिकतम घात हर किसी में 2 है, तो हर प्रश्न में आपको जो x का मान है 2 आएगा। हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों असमान हो, बराबर नहीं हो, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हर एक प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न 1 अगर आप देखें यहाँ, ये है हमारे पास प्रश्न 1। तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो कहा गया था गुणनखंडन विधि से, तो गुणनखंडन विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए अब इस बात को देखते हैं एक एक करके बिना किसी देरी के। ठीक है, तो अगर आपको सरल करने आप जाते हैं तो सबसे पहले मैं इसको लिख दूं यहाँ पर कि आपके पास है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको करना क्या, मैंने गुणनखंड करना आपको पहले ही सिखा दिया है और आप क्लास 9 से ही इस चीज़ को जानते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आपको जो a, b और c, यानी आपको यहाँ a और c को गुना करना होता है। ठीक है, यानी a का मान यहाँ पर है 1 और c का मान है -10। तो आपको सिर्फ आंकिक मान जो है वो लेना है, यानी 10 1 10 -10। ठीक है ना, तो अब आपके पास जो b है ना, यानी ऐसा करना है कि b बराबर आपको AC आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी b का मान है -3 और AC है -10। ठीक है, अब मतलब किस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि आपको 3 को ऐसे रखना है, इस रूप में रखना है कि उसको उसके 2 मान को, यानी 3 को 2 मान में बांटना है, A और B में। समझ जाइए, मैं इस तरह से A भी लिख दूं, A और B में। अब आप इसको जोड़ने पर या दोनों को घटाने पर आना चाहिए आपके पास -10, और फिर अगर आप ये दोनों को गुना करें तो आना चाहिए -3। ठीक है, इस हिसाब से तो आपको एक तरीका अपनाना होगा। तो मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। तो 10 1 10 जो आया आपके पास, आप उसका पहले लॉसो ले लें। ठीक है, तो आप देखिए 2 से अब करें 2 5 10, तो अब आपके पास 2 है ना नंबर, 2 और 5, अगर आप ये दोनों को गुना करें तो 10 मिलेगा। और 2 और 5 का एक रिश्ता ऐसा है कि आप अगर दोनों को घटाएं तो आपको 3 मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर सफल हैं, आप निकाल चुके हैं। तो चलिए अब कैसे सेट करना होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला पद जो है वो x² रहेगा
उसके बाद आप देखिए -3x है, तो याद रखिए घटाने के क्रम में माइनस किसके साथ होता है, माइनस का चिन्ह बड़े वाले के साथ, तो छोटे वाले के साथ 2x के साथ, यानी x लगा दें दोनों में और 5 के साथ x लगा दें। देखिए तो +2x - 5x ये होगी -3x, और फिर जो -10 है वो रहेगी बराबर 0। अब यहाँ गौर करें, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बना दें, दो का जोड़ा बना दें। तो इन दोनों में जो आपने जोड़ा बनाया, दोनों में x आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, तो दोनों में x है और यहाँ x बचेगा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो +2। इस तरीके से यहाँ 5 × 5 और 5 × 10 के रूप में है। ये सभी बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लेंगे, ताकि ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी क्लियर रहे हमेशा। तो अब चलिए मैं यहाँ से 5 को निकाल लेता हूँ। इसमें देखिए यहाँ x था, यानी चर वाला पद कॉमन में था, उभयनिष्ठ था, और यहाँ जो अचर वाला पद है वो है, दोनों में 5 है, तो इसका x छूट गया। देखिए यहाँ से माइनस अगर बाहर है, इसका मतलब यहाँ प्लस बचा, तो 10 से अगर 5 बाहर जाए तो 5 × 10 होता है, यानी गुना के रूप में है। ये याद रखिए गुना के रूप में होती है, 5 × 7 नहीं, 5 × 10 बराबर 0। तो गौर करें यहाँ पर आपको x + 2 दोनों के पास है, तो x + 2 कॉमन होगा, यानी निकल जाएगी। तो यहाँ x + 2 के साथ पहले वाले पद में x है और दूसरे वाले पद में -5 है, बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ चूंकि ये समीकरण है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि x + 2 और x - 5 को 0 की ओर लेके जाए तो नीचे जाना है भाग के रूप में, तो ये 0 ही मिलेगा। इस तरीके से अगर आप x - 5 को रखें और x + 2 को आप 0 की ओर लेके जाए, फिर भी आपको 0 मिलेगा। तो हमने ये किया, तो x बराबर यहाँ आपको क्या दिख रहा है, -2, और यहाँ x बराबर 5, क्योंकि -5 है तो उधर जाने पर +5 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर x का 2 मान निकला है, x के कितने मान निकले हुए हैं, 2 मान निकले हुए हैं। अतः इस समीकरण के मूल जो है, अतः आप यहाँ आंसर लिख दें, इस समीकरण के मूल कितने कितने हैं, 5 और -2 है। तो इस तरीके से हमने हल कर दिया। क्वेश्चन में, प्रश्न में यही कहा गया था, आपको समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन रेडी है, तो मैं इसको लिख देता हूं, 2x² + x - 6 बराबर 0। फिर वही है, अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। 2 और 6 को गुना कीजिए 12 को इस तरीके से आप विभाजन कीजिए 2 नंबर में कि घटाने या जोड़ने पर आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ एक ही x है। तो चलिए अब करके देखते हैं। तो 2x, इसको छेड़खानी नहीं करना होता। अब +x को आप देखिए, यहाँ पे प्लस में है तो याद रखिए बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस, क्योंकि आपको यह घटाना होगा। तो मैं बोलूँ अगर आपको कि -3x और +4x लीजिए आप, तो देखिए 4x - 3x क्या होने वाला है, x हो गया, और 4 तिया आपको 12 भी मिलेगा, 4 तिया 12, 4 3 12 भी मिल रहा है आपको, ठीक है। और इस तरीके से -6 बराबर 0। याद रखिए पहले पद को x² वाले को और बिना x वाले को सेम रखना होता है, सिर्फ बीच वाले के साथ ही हम छेड़खानी करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। देखिए दोनों में x के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ बचा 2x और यहाँ है -3। इस तरीके से आप यहाँ देखें, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी इसका मतलब है दोनों में 2 है, तो यहाँ 2x बचेंगे और यहाँ -3 बराबर 0। तो चलिए अब इसको देखिए, दोनों में 2x - 3 है, तो आप इसको निकाल लें, और इसका बचेगा x और इसका बचेगा +2 बराबर 0। फिर अब क्या करना है आपको यहाँ कि जब आप 2x - 3 को इधर रखेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, और x + 2 को अगर आप रखेंगे तो आपको फिर भी 0 मिलेगा। तो इस तरीके से 2x बराबर, ये उधर जाएगा 3, तो x बराबर 3/2, ठीक है। और यहाँ देखिए x बराबर -2। तो आपके पास समीकरणों के मूल रेडी हैं, ठीक है। तो अतः आप लिख दें, इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल 3/2 और
-2 है। तो हमने इसका हल कर दिया है। चलिए अब जल्दी से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें गौर करके, तो ये है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हल करना है। देखिए इसका √2 और इसका 5√2 को अगर आप गुना करें, √2 गुना 5√2, तो देखिए √2 मिलके आपको मिलेगा 2 और 5 मिला 10। यानी 10 का आप लॉसो लें तो 2 5 जा 10, और देखिए बीच का वैल्यू है 7, तो 5 और 2 7 भी हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसानी से हो चुका है। अब देखिए रूट को देख के डरना नहीं है। √2x² प्लस आप इसको लिख दें 2x प्लस 5, क्योंकि ये प्लस में दोनों, और इधर इसको भी छेड़खानी नहीं करना था। अब जोड़ा बनाए जैसे इसमें। अब देखिए 2 का क्या मतलब होता है पता है, √2 गुना √2, याद रखें। तो ये दो, इसमें √2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब √2 दोनों में है और x भी है। तो मैं क्या करूँगा, √2x को निकालूंगा, यहाँ सिर्फ बचेगा x और यहाँ √2। ठीक है, यहाँ इस तरीके से देखें दोनों में 5 आसानी से दिख रहा है, 2 तो है नहीं, तो x और यहाँ बच रहा है √2 बराबर 0। तो अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट में x प्लस √2 हमारे पास है, और यहाँ है √2x और यहाँ है प्लस 5 बराबर 0। इस तरीके से हमने इसका गुणनखंड कर दिया। ये जो विधि है ना, इसी को गुणनखंडन विधि कहते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ कि x प्लस √2 को एक बार रखना है, बराबर 0 लिख देना है, क्योंकि ये वाला पद अगर उधर जाती है तो फिर आपको क्या मिलने वाला, इस तरीके से √2x प्लस 5 को अगर आप रखेंगे तो फिर भी 0 निकलने वाला। तो x बराबर आपको मिल रहा है -√2, और इधर √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2। तो आप देख रहे हैं कि हमने सफलतापूर्वक इसका हल कर दिया, मूल निकाल लिया। अतः इस समीकरण के मूल -√2 और -5√2 है। तो कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले आप इसको हल कर दें। 8 है ना, सिर्फ एक ही के नीचे है तो 8 दोनों में गुना कर दें। जैसे 8 को 2 के साथ गुना कीजिए, 16x², इस x के साथ गुना कीजिए x, लेकिन जिसमें है वहाँ नहीं, वो जैसे का तैसे रहेगा। और ये जो 8 आया ना, उसको 0 के साथ गुना कर दीजिए, तो आपके पास ये समीकरण है। अब क्या करना है, 16 और 1 को गुना कीजिए। 16 को इस तरीके से तोड़ना है आपको कि 8 भी आ जाए और 16 भी। गुना करने पर 16 और जोड़ने या घटाने पर आपको 8 आनी चाहिए। तो पहले पद को छेड़खानी ना करें। अब देखिए मैं अगर 4x और 4x लिख दूं, कुछ जो है ना मुंह पे ही हो जाती है डायरेक्टली, आपको इधर उधर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो -4x -8x और 4 4 16, यानी 16 4 16 और माइनस माइनस मिलकर होगा प्लस। तो इस तरीके से हमने लेकर आ गए। अब देखिए जोड़ा बनाइए, तो दोनों में देखिए 4 4 16 4 4, तो दोनों में 4 है और दोनों में x भी है। तो यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, सारा निकल चुका। यहाँ दोनों में कुछ भी नहीं है, देखिए सब अलग अलग है। तो आप यहाँ ले लीजिए 1 4x, लेकिन माइनस हमने निकाला है दोनों से, तो यहाँ प्लस है तो माइनस बचेगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4x -1 ब्रैकेट में है, तो इसका बचेगा 4x और यहाँ बच रहा है -1 बराबर 0। अब देखेंगे कि ये पद क्या है, आपको समान मिला है। इसका ये मतलब है कि 4x -1 बराबर 0 आपको मिलेगा। इधर भी 4x -1 बराबर आप 0 करेंगे, तो इस तरीके से 4x बराबर 1 मिला, तो x बराबर 1/4। इधर आप देखें सेम है, 4x बराबर 1 मिलेगा, x को अगर आप इधर रखें तो 1/4। तो हमने इस तरीके से इसका भी मूल ज्ञात कर लिया है। तो क्या लिखना है, अतः
इस समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण के मूल समान है जो 1/4 है। ठीक है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगले किसी चैप्टर में या किसी प्रश्नावली में ये पता चल जाएंगे कि किसके मूल समान हो जाती है, किसके मूल जीरो से, किसके मूल का जो मान है 0 से छोटा या 0 से बड़ा हो जाता है। उसका भी एक तरीका है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके पास है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100 और 1 को गुना करेंगे 100 को इस तरीके से डिवाइड करना, इन्हें तोड़ना है आपको कि गुना करने पर दोनों संख्याओं को 100 आनी चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20। बट डायरेक्टली देखिए 10 10 जा 100 और 10 10 आपको 20 भी मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलिए लिखते हैं। पहले पद को आप छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है, सिर्फ बीच वाले के लिए। तो 10 10 किस हिसाब से आएगा, दोनों माइनस में होगा तभी तो माइनस में आंसर आएगा। ये सब बेसिक जोड़ घटाव होती है जो आपको हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। और 10 10 को गुना कर 100 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 10x साफ साफ दिखाई मेरा 10 10 जा। मैं फिर से रिपीट करूं, यहां से हमने 10 निकाला तो 10 10 जा, इन्हें दोनों गुना के रूप में थे, इस वजह से जोड़ के रूप में ना समझिए हम। तो 10 x ही बचेंगे और इधर से दोनों निकल चुका है तो 1। जब से दोनों पद जो निकल जाता है तब वहां 1 रखें। यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं 1 के अलावे, तो इसका 10x है यहाँ से, लेकिन माइनस निकला है तो बचेगी माइनस, तो हम रख देंगे। अब दोनों में देखिए 10x माइनस 1 साफ दिख रहा है, तो इसका जो बच रहा है यहाँ पर 10x और इसका बच रहा है -1 बराबर 0। इस तरीके से हमने इसका गुणनखंडन कर दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ कि 10x माइनस 1 बराबर 0 मिलेगी और फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर आपको मिलने वाली है 1, तो x बराबर मिलेगी 1/10। सेम इस तरह यहाँ भी आपको करनी है, 10x बराबर मिलेगी 1, इसलिए x बराबर होगी 1/10। तो हमने इस तरीके से समीकरणों के मूल निकाल दिया। तो अब आप यहाँ लिख दें, अतः इस समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है। अब देखिए हर प्रश्न में आपको 2 ही मूल ज्ञात हो रहे हैं, चाहे वो समान हो या असमान हो। समान का मतलब दोनों का मान बराबर, असमान का मतलब है दोनों अलग अलग मान के होंगे। तो हमने प्रश्न 5 तक इसको हल किया है। क्या अगला क्वेश्चन प्रश्न 1 में है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास है यहाँ प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 क्या है, देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 यानी आपको अपनी किताब में देखनी है कि उदाहरण 1 में कौन से प्रश्न है। तो मेरे पास यहाँ है, मैंने प्रश्न को यहाँ लिख दिया है कि उदाहरण जो 1 है उसमें ये थी प्रश्न कि x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये आपके उदाहरण 1 में है जो आपको हल ज्ञात करनी है। तो आप जाके अच्छे से जब क्वेश्चन को देखेंगे उदाहरण 1 में, तो यहाँ उदाहरण 1 में क्वेश्चन थी जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद जो उसमें दूसरा वाला है x² माइनस 55x प्लस 750, उसमें है कि खिलौनों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी कि खिलौनों की संख्या, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी। तो आप उदाहरण 2 में इस चीज़ को देख लेंगे। मैं डायरेक्ट इसको आपको बताता हूँ कि कैसे हल करना है ऐसे प्रश्न को, ठीक है। तो अब आपके पास जो पहला वाला समीकरण है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। तो मैं इसको 2 भाग में बांट कर दूं और इधर जो है x² माइनस
55x प्लस 750 बराबर 0। चलिए सबसे पहले वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसका 1 और इसका 324 को आपको गुना करना है। 324, अब 324 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि आपको कितना आ जाए, 45 भी आ जाए। तो देखिएगा 36 और 9 को अगर आप गुना करें ना तो आपको मिलने वाला है यहाँ 36 और 9, 9 छक्के 54 है ना, बचेगा 5, 9 3 27 और 5 32, यस 324 आ जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि दोनों 36 और 9 छोटे हैं, दोनों से बड़ा मान है 45, दोनों को ही माइनस में आप लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 45x लिख दिया हमने, ओ सॉरी 36x होगी ना, छत्तीस एक्स ये हो गया और प्लस 324 बराबर 0। अब जोड़ा बने यहाँ तो x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए दोनों में 36 है तो इसका x बचेगा, यहाँ बचेगा -9। अब दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, x माइनस 9 और इधर बचेगा x, इधर बचेगा 36 बराबर 0। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, अगला काम यहाँ आसानी से कि x माइनस 9 बराबर आप 0 लिखेंगे, इधर लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0। तो आपको मिलेगा x बराबर 9 और इधर मिलेंगे x बराबर 36, दोनों ही धनात्मक मान हैं। तो हमने बोला कि इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली निकालने थे कि जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे। तो आपको लिखना है आंसर में, अतः जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे हैं, 36 और 9 कंचे थे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अब लेते हैं दूसरे वाले पार्ट को जिसमें खिलौनों की संख्या थे। तो इस तरीके से 1 और 750 को आप गुना करेंगे तो आपको 750 मिलेगी। 750 को इस कदर तोड़ना है कि आपको 55 भी मिल जाए और 750 भी मिल जाए। चलिए मेरे पास एक नंबर याद आया कि अगर 20x आप रखें, 20x और 35 नहीं 25x अगर आप रख दें यहाँ पे, ठीक है, यस 25x आप रख दीजिए और माइनस 30x। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 55x हो रहा है, दोनों को गुना कीजिए 750 भी होगी, प्लस 750 बराबर 0। अब दोनों का जोड़ा करिए तो यहाँ तो x में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, x के अलावे यहाँ दोनों में 30 है तो 30 निकालिए। इसका x यहाँ माइनस क्यों, आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों में आपके पास है x माइनस 25 और इधर है x माइनस 30 बराबर 0। अब आपको क्या करना, अगला मान निकाल लेना है। एक बार x माइनस 25 बराबर 0 और इधर x माइनस 30 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 25 और यहाँ x बराबर मिलेगी आपको 30। तो ये दोनों धनात्मक है, दोनों संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए जो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या है लिखेंगे, अतः निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है, दोनों आंसर में एक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का हल बड़ी आसानी से करके आपको दिखा दिया है। आपको कहीं भी दिक्कत हो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, या नहीं, प्रश्न 2 का हल हो चुका है। यस, तो हमारे पास प्रश्न
3 रेडियन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उसी का गुणनफल 182 हो। दो संख्या जिनका योग दोनों को जोड़िए तो 27 और दोनों को गुना करें तो 182 हो। तो चलिए, कठिन कोई भी सवाल कठिन नहीं है, अब हल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए आपको? माना पहली संख्या x है, पहली संख्या बराबर x, तो ऑब्वियसली दूसरी संख्या क्या होगी ये बताइए। इसलिए दूसरी संख्या, यहाँ समीकरण के बारे में तो है बट यहाँ चूंकि आपको दो समीकरण है हल निकालनी है तो एक नंबर चाहिए। तो अगर एक x है तो दूसरी जो है दूसरे का मान 27 से x घटाना होगा, है ना, तभी तो निकलेगी। संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में नहीं है, ध्यान दें। तो 27 माइनस x होगी डेफिनेटली। तो प्रश्न में लेकिन आपके पास जो है प्रश्न अनुसार कि दोनों का गुणनफल जो है ना, दोनों का गुणनफल यानी x और x, यहां आपको लिखना है 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, ये तो अगर आप इसको हल करें तो देखिए आपके पास क्या आने वाला है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको बदल दीजिए, कोशिश कीजिए इसको उधर लेके जाने की या माइनस गुना कर दीजिए। अगर माइनस में गुना कर दूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 27x। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अगर इसमें माइनस गुना कीजिए तो माइनस होगी, दोनों तरफ माइनस आपको गुना करने थे, है ना। तो इधर आके ये प्लस 182 ही हो जाएगा बराबर 0, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें जैसा तरीका हमारा, ठीक है, सॉल्व करने का वैसे, यानी 1 और 182 को आप गुना करेंगे 182 होगी। अब 182 को इस कदर तोड़ना है आपको कि 27 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, और फिर गुना करने पर 182। तो हमारे पास ऐसे नंबर है 13 और 14 आई थिंक। चलिए देख लेते हैं। तो जब 13 और 14 यानी इस मान से छोटी है दोनों को माइनस में रखेंगे, 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। तो अब यहाँ गौर करें आप, एक्स स्क्वायर में दोनों में कुछ कॉमन नहीं, x है और यहाँ 13 बचेंगी और यहाँ 14 निकल जाएगा क्योंकि एक यहाँ 13 है ना, 14 गुना 13 182, यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। तो अब आपके पास है x माइनस 13 और x माइनस 14 बचेंगे बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसका हल करेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ, x माइनस 13 बराबर आपको 0 मिलेंगे एक बार, और x माइनस 14 बराबर 0। तो अब आप यहाँ गौर करें, x बराबर आपको मिलेंगे 13 और यहाँ x बराबर मिलेंगे 14। तो हमने x का मान निकाल लिया, यानी जो हमारी संख्या है, ठीक है ना, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। ठीक है, और अगर पहली संख्या आप 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हल पे लिख दें कि अतः जो संख्याएं हैं, तो जो संख्याएं हैं 13 और 14 होंगी, 13 और 14 अभीष्ट यानी वो संख्याएं होंगी, अभीष्ट दो संख्याएं हैं। अब 13 और 14 को गुना करें तो आपको मिलेगा 182 और 13 और 14 को जोड़े तो आपको मिलेगा 27। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का हल कर दिया है। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 4 में आप देखें क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक मतलब क्रमागत धनात्मक होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 है और 2 है, 2 लगातार हो गए। तो इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करें तो योग 365 हो और दोनों नंबर लगातार हो।
फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए 3 है तो अगला 4 है, दोनों का वर्ग करें और दोनों को हल करने पर 365 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अब करना क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप वही कीजिए, पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर होगी x प्लस 1। लगातार है ना, एक बढ़ जाती है। तो प्रश्न से हमें यहाँ क्या मिलता है ये बात आप बताएं। प्रश्न से x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे अगर, तो क्या मिलेगा 365। तो हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, इसको हमने तोड़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इस रूप में तोड़ा। और इधर है बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगी बराबर 365। अब हम यहाँ क्या करेंगे देखते हैं। ये है 2x स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आ जाइए, 2x द्विघात समीकरण के रूप में सेट करिए, प्लस 1 और इस 365 को आप इधर लेके आइए, माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। देखिए एक बार सब में 2 है, क्योंकि सभी सम संख्या है, तो इसका बचेगा x स्क्वायर, इसका बचेगा x और इसका 2 निकाल दीजिए, यानी 1 8 और 2 बराबर 0। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, तो किस हिसाब से करना है आप देख लीजिए। यहाँ पे 13 और 14 अभी जस्ट हम लोग करके आए थे, तो 182 होगी, ठीक है। तो अब चलिए चेक करते हैं। तो अगर प्लस है तो छोटे वाले में माइनस दीजिए, 13x प्लस 14x कीजिए। देखिए 13 और 14 को गुना कीजिए, 182 होगी बराबर 0। इस तरीके से आप जोड़ा लगाएं तो यहाँ x बाहर निकलेगा, x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 13। और यहाँ अगर 14 बाहर निकल जाए, यहाँ x यहाँ माइनस रहेगा 13 बराबर 0, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, दोनों में आपके पास x माइनस 13 है, बाहर निकालिए और x रहेगी और प्लस 14 बराबर 0। इस तरीके से आप देखेंगे कि x माइनस 13 आप रखते हैं तो 0 और x प्लस 14 आप इधर रखते हैं तो 0 आपको मिलेगा। क्यों? इसके पीछे हमने कई बार आपको पीछे बता दिया है। अब x बराबर आपको क्या मिलेगा यहाँ 13 और x बराबर माइनस 14। अब देखिए x जो है यहाँ पर माइनस 14 में है और 13 में है, तो माइनस बस ऐसे ही है, दो लगातार पूर्णांक 13 और 14 है। ऋणात्मक से हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों ही धनात्मक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चेक करें तो अतः यहाँ लिखेंगे 13 और 14, माइनस 14 आपको नहीं लिखना है, 13 और 14 दो आई थिंक अभीष्ट, हाँ सॉरी अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 4 को भी बड़ी आसानी से हल कर दिया है। चलिए अब लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5। तो हमारे पास प्रश्न 5 रेडी है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होती है, समकोण,
तो ये कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये है 13 सेंटीमीटर, और आधार से अगर ये x है तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 है ना। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होती है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके हम लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना, हल करते हैं। तो मानेंगे कि यहाँ पर माना आधार को, क्योंकि आधार से तुलना किया गया था, माना आधार बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जो लंब है यानी ऊंचाई जो है वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय काफी फेमस प्रमेय है, आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि आपका जो आधार स्क्वायर है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जोड़ लंब स्क्वायर है, वो होती है कर्ण स्क्वायर के बराबर। अब इसी मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आधार आपके पास है x यानी x का स्क्वायर, और लंब है x माइनस 7, ये दोनों को घेर के स्क्वायर देंगे, और कर्ण है 13 का स्क्वायर। जल्दी से हल करते हैं। एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और इधर है 13 का स्क्वायर, आपको आएगा 169। तो x यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ है 7 दूनी 14x, और ये है 49, है ना। और इसको लेके आप आ जाइए माइनस 159 बराबर 0। एक बार आप हल करें, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ देखिए घटाना होगा, बड़ी संख्या ये है तो ऑब्वियसली माइनस ही आने वाली है। 0 16 से 4 गया 12, 119। सभी सम संख्या आपके पास यहाँ है, 2 निकाल दीजिए आप। यहाँ से आप क्या करें, 2 निकाल दें, तो इसके पास बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, और यहाँ बचेगा 60 बराबर 0। 2 आप इसके साथ गुना कर दीजिए। चलिए अब जल्दी से हल करते हैं। तो 60 को इस कदर आपको तोड़ना है कि आपको 60 भी मिले और 7 भी मिले, 60 भी और 7 भी। तो मुझे जैसे याद आ रहा है 5 और 12, 60, 5 12 7, यस ऑब्वियसली। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, पहले वाले पद को छेड़खानी नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें माइनस है तो बड़े छोटे वाले में प्लस रखें, और बड़े वाले में 12 के साथ माइनस दें। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं, आप जोड़ा बनाइए। पहले वाले दोनों में x के अलावा कुछ भी नहीं है, तो x प्लस 5 बच रहा है। यहाँ देखिए दोनों में 12 है, तो यहाँ से माइनस निकल गया, देखिए तो यहाँ बचेगा प्लस और 5, क्योंकि 12 निकला है इस वजह से। अब देखिए दोनों में है x प्लस 5 बराबर x माइनस 12 बराबर 0। अब आप जो अगला काम है वो क्या करेंगे, यहाँ एक बार आप x प्लस 5 रख के 0 लिखें, और एक बार x माइनस 12 रख के आप 0 लिखें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि x बराबर माइनस 5 है, और x बराबर यहाँ 12 आपको मिला। तो हमने अब x को आप माइनस 5 मान लीजिए या फिर 12 मान लीजिए। ठीक है, तो x को 12 आप मानेंगे तभी दूसरा यहाँ भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से हम प्लस वाले को लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस क्यों नहीं ले सकते, ध्यान रखिए त्रिभुज की भुजा है ना, इस वजह से हम इसको माइनस में नहीं ले सकते। पूर्णांक के बारे में बात नहीं की जा रही है, त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास एक ही हल है x। तो अतः हम लिखेंगे कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, अतः x बराबर क्या है बताइए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अन्य, इसीलिए अन्य दो भुजाएं यहाँ मैं ना यहाँ आपको इसलिए लिख देता हूँ। ठीक है, अतः को नहीं इसलिए, और इसमें आप अतः के साथ स्टार्ट करें, फाइनल लाइन है। तो अतः अन्य दो भुजाएं आपको जो मिलेंगी 12 और 12 माइनस 7
बराबर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की है। आई होप कि आपको प्रश्न 5 समझ में आ गया होगा। चलिए अगर अगला क्वेश्चन है तो जल्दी से देख लेते हैं। यस, हमारे पास अगला क्वेश्चन रेडी है, तो इसको जल्दी से पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब जहाँ बर्तन वर्तन बनते हैं, तो कुछ बर्तन बनाते हैं, वो पता नहीं है हमको नंबर। यहाँ एक विशेष दिन यह देखा गया, एक खास दिन में प्रत्येक नग की निर्माण, नग उन्होंने बनाया, लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो नग की निर्माण लागत यानी नग बनाने में जितने रुपये लग रहे थे, ठीक है, तो जो नॉर्मल डे पे, ठीक है, लगते थे उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी मान लीजिए x है तो x का 2 गुना, उससे भी 3 अधिक, उसमें जोड़ 3। और फिर क्या कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, मान लीजिए उस दिन टोटल 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल दिन मान लीजिए 100 हो रहा था, तो उस दिन क्या हुआ 2 गुना यानी 2x और फिर +3 इतनी थी, ठीक है ना। और डेली जो है वो कितनी होती थी 90 होती थी। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ध्यान रखें 2x + 3 के बारे में जो बात किया जा रहा है, इसको ध्यान रखें। यहाँ जो अब वैल्यू है हमें पुट करना है। तो अब चलिए जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान करिए, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बर्तनों की संख्या। ऐसे केस में आप माना कीजिए, माना आपको बर्तनों की संख्या निकालनी है, कितनी है x है। जब बर्तनों की संख्या x है, इसीलिए एक नग की लागत, एक नग जो है उसमें कितना लगा, एक नग की लागत इसके 2 गुने से यानी 2x है +3, मतलब इतना ज्यादा लगा। मतलब देखिए बर्तनों की संख्या जितनी है ना, तो जो पैसे लगे बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और किसी ने बोला कि भैया मेरे पास 15 रुपये। इसका मतलब क्या है कि आपके पैसे से ये 2 गुना 3 गुना है। कोई बोला मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और किसी के पास है 33 रुपीज, तो आप बोलेंगे कि मेरे 2 गुने से उसके पास 3 अधिक है। देखिए 3 गुने से 3 अधिक है ना। तो इस तरीके से ये केस दिया गया है। तो बर्तनों की संख्या 21 है, x है, और एक नग की लागत है 2x + 3। तो प्रश्न अनुसार आप क्या लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न से अब है क्या, कुल निर्माण लागत, तो कितने लगेंगे दोनों को, ये बर्तनों की संख्या ये लागत है, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए एक चॉकलेट है जिसका दाम है 2 रुपया, ठीक है। इस तरीके से 10 चॉकलेट है, तो आप दोनों को टोटल कितना लगेगा भाई, 10 गुना 2 गुना के रूप में लिखेंगे ना। तो कुल लागत अगर मैं निकालूं यहाँ, तो दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा ना। कुल निर्माण लागत यानी बनाने में कितने लगेंगे, बर्तन जितने हैं x और 2x + 3 दोनों को गुना करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको देखें तो ये जो पैसा है ये 90 रुपये के बराबर है। लगाने में टोटल 90 रुपये लगते हैं, तो यानी इतना का मान बराबर है 90 का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आने पर आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब यहाँ हल करें, यानी जो 2x² है, देखिए मैं इसको गुना कर रहा हूँ यहाँ और x को 3 के साथ, तो 3x ये बराबर है 90। आप 90 को इधर लेके आए, द्विघात समीकरण के हेल्प से हम x का मान यहाँ निकालेंगे। देखिए -90 = 0। तो अब 2 और 90 को गुना आप करेंगे तो 180। तो आपको 180 को इस कदर लिखना है, बांटना है कि आपको 3 भी मिल जाए, ठीक है। तो 15 और 12 को आप अगर गुना करेंगे, आप देख लेंगे 15 और 12 को, तो आपको 180 मिलेगा। तो दोनों प्लस है, तो छोटे वाले में माइनस रखें, यानी 12x और प्लस 15x -90 = 0। रिपीट कर दूं एक बार मैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, कि पहले वाले पद और सी वाले पद को आपको छेड़खानी नहीं करना है। तो अब देखिए दोनों में 2x कॉमन है, यहाँ x बचेंगे, यहाँ -6, यहाँ दोनों में 15 कॉमन है, 15 × 6 90 होते हैं, तो यहाँ x और -6 = 0। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। तो दोनों में x - 6 है, निकालिए आप। यहाँ है 2x और यहाँ है +15 = 0, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ देखते हैं इसको हल करके।
तो हम करेंगे क्या, तो एक बार लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ मिलेगा x बराबर 6 और यहाँ 2x बराबर -15, तो x बराबर -15/2। अब ध्यान रखिए x आपने किसको माना था, x माना था आपने बर्तनों की संख्या को। तो क्या बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, माइनस में हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इस वजह से मैं इसको हटा दूंगा। तो जो x का मान है ये पूर्ण संख्या होगी, ध्यान रखें x बराबर 6। तो हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर 6। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हल पे आते, अतः बर्तनों की संख्या 6 है और एक नग की लागत 2x यानी 2 × 6 + 3 बराबर 12 15 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हल कर दिया है। मैंने आपको यहाँ प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 6 को काफ़ी आसानी से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर लेंगे। आई होप कि इस प्रश्न वाली 4.2 की सारी प्रश्न खत्म हो चुकी हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है या नहीं है। ओ तो ख़त्म है। तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।